मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद मेरे भविष्य के फौजियों। आप लोग इस समय अग्निवीर योजना पर बहुत सारी चर्चाएं देख रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तो एक दो दिन चर्चाएं चलती हैं और फिर से चर्चाएं बंद हो जाती हैं। उन चर्चाओं के बंद होने का सबसे प्रमुख कारण है कि हम वो सक्रियता नहीं दिखा पाते हैं जो सक्रियता हमें दिखानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। ये एक सच्चाई भी है कि अग्निवीर योजना जब शुरू हुई थी तब जो उसका विरोध था और आज के विरोध में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक वो व्यक्ति जो खुद इसकी चपेट में आ रहा है, जो युवा खुद इसकी चपेट में आ रहा है, वो खुद अपनी आवाज को पूरी बुलंद तरीके से नहीं उठाएगा, ना तो अग्निवीर योजना में कोई भी बदलाव ऐसे हो सकते हैं और ना ही अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म होकर रेगुलर भर्ती शुरू हो सकती है। यानी मेरा कहने का आशय यह है कि युवाओं को खुद सक्रिय होना पड़ेगा। ये वीडियो नहीं है, ये आपके लिए बूस्टर है जो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचा सकती है। ये आपको करना ही पड़ेगा। खैर, हम आज इस बारे में बात करेंगे कि आखिर अग्निवीर योजना में ये बदलाव के 5 सबसे प्रमुख कारण क्या है। क्या ऐसे 5 प्रमुख कारण है जिस वजह से अग्निवीर योजना खत्म हो सकती है या फिर अग्निवीर योजना में ऐसे परिवर्तन आएंगे जो रेगुलर सैनिक के बराबर आपको सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। वो कौन कौन से 5 प्रमुख कारण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा ताकि ये बात और सभी युवाओं तक भी पहुंच सके। अगर मैं बात करूं अग्निवीर योजना में तो सबसे पहला प्रमुख कारण है कि राज्यों में चुनाव होना। आप लोग देख रहे हैं कि इस समय राज्यों में, स्टेट्स में चुनाव चल रहा है और विशेषकर उस स्टेट जिसकी बात आप, हरियाणा, जहां से शायद भारत का सबसे ज्यादा बच्चा अग्निवीर बनता है और उन राज्यों में प्रमुख राज्य आपका हरियाणा है और यहाँ पर चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल के समय पे कभी भी सत्ताधारी पार्टी ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहेगी कि किसी भी कारण से उसकी पार्टी को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो सीधी सी बात है, अग्निवीर एक बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। हरियाणा में युवाओं ने इसका जमकर विरोध किया है। तो सबसे पहला कारण है कि राज्य में चुनाव होना, ये अग्निवीर योजना खत्म करना या फिर इसमें बहुत बड़े बदलाव का एक प्रमुख कारण बनने वाला है। युवाओं का विरोध करना, आप लोगों ने देखा है कि अग्निवीर योजना जब से आई है तब से अब तक युवाओं का विरोध चल रहा है। युवा बार बार कह रहा है कि हम अग्निवीर योजना से संतुष्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन करो या फिर इसको खत्म करो। और सबसे बड़ी बात है, हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जब शुरुआत थी तब बहुत बड़ा विरोध देखने को मिल रहा था। अब ये विरोध सिर्फ मात्र 2% या 3% तक समेट के रह गया है। यानी ये कड़वा सच है कि जो 90% बच्चा ऐसा है जो अग्निवीर योजना को सिर्फ इसलिए स्वीकार कर रहा है कि छोड़ो हमारे विरोध करने से क्या होगा, जबकि सच्चाई ये है कि आपके विरोध करने से, आपकी आवाज उठाने से ही सब कुछ होगा। ये कई, जिसमें किसानों का आंदोलन था, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। सरकारों को मजबूर होना पड़ता है। तीसरा, लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होना। आप लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें कम हुई। कहां 400 पार का नारा दे रहे थे, कहां 300 सीटें लाने में ही ये असमर्थ रहे। यानी सीधी सी बात है, इसमें अग्निवीर भी एक प्रमुख कारण रहा है। उनमें से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 5 प्रमुख ऐसे राज्य हैं जहां पर अग्निवीरों ने जमकर और खुलकर विरोध किया। जो बच्चा सेना में जाने का सपना देखता है, उन्होंने वहां पर विरोध किया और उसका असर आपको सीधे सीधे इन 4 राज्यों में देखने को मिला है। अगली अगर हम बात करें सेना के सर्वे में कमियां पाए जाना, इसमें कहने का मेरा मतलब यह है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी सेना ने एक सर्वे कराया। जब सर्वे कराया तो उसमें अग्निवीर में कई प्रमुख कमियां पता चली। जैसे ट्रेनिंग पीरियड का कम कर देना, सेना की तरफ से यह बयान आया कि जो ये ट्रेनिंग पीरियड को कम किया गया है ये घातक है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, अग्निवीर की वजह से जो सैनिकों के बीच में, जो रेगुलर सैनिक हैं, परमानेंट सैनिक हैं और आपके अग्निवीर हैं, उनके बीच में सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पा रही है। इस वजह से भी अग्निवीर योजना में बदलाव और इसको पूरी तरह खत्म होने के लिए बहुत ज्यादा जोरों शोरों पर चर्चाएं चल रही हैं। अगला प्रमुख कारण है पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा विरोध करना। आप लोगों ने देखा होगा कि नेवी के पूर्व चीफ, उन्होंने भी इसके बारे में कहा कि अग्निवीर पे विचार करने की जरूरत है। कर्नल नरवणे जी ने भी इसके लिए कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। बीके सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि अग्निवीर योजना में बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब ये 5 प्रमुख ऐसे कारण हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि अग्निवीर योजना को या तो पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर इसमें बदलाव किया जाए। लेकिन मैंने फिर से वही बात कही है, जब तक आप लोग सक्रिय नहीं होंगे, ट्विटर के माध्यम से आप सभी को अपनी आवाज पहुंचानी है।
अगर आप अपनी आवाज नहीं पहुंचाते तो बच्चों आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके बारे में आपको विचार करने की जरूरत है। मैं खुद ट्विटर पे बराबर डेली एक दो ट्वीट कर रहा हूं, इसमें आप लोग देखते भी होंगे। मैं बराबर अग्निवीर के बारे में यहां पर लिख रहा हूं और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग देखिए, इसको लगभग 653 लोगों ने इस पोस्ट को देखा है। आप इस आईडी पर जाकर, मैं भी इसको पिन भी कर दूंगा, आप जाइए और ट्विटर पर आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए, प्लीज बनाइए। ट्विटर आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है सरकार तक आपकी आवाज को पहुंचाने का। आपको यहां पर सक्रिय होना पड़ेगा, सक्रिय हो जाइए और इस ट्वीट को आप ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करिए। रीट्वीट करेंगे तो सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी। मेरा वादा है आपसे कि अगर आप इस चीज में सक्षम हो पाए, आप इस बात को पहुंचा पाए, तो सरकार इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाली है। तो ये 5 प्रमुख कारण है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इस बात को लेकर सरकार के भी कान खड़े हो जाएं और कान खुल जाएं। और मेरा निवेदन है कि सरकार इस बारे में जरूर विचार करे। अग्निवीर योजना एक काला कानून है, अग्निवीर योजना एक काला कानून है। जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।